दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। हमारे दोनों दुश्मन देश जो भारत को घेरने के लिए दिन रात नई नई साजिशें रच रहे थे, अब उनकी हर एक चाल फेल होने वाली है। भारत ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद दुश्मनों के खेमे में खलबली मचना तय है। अब तक जो ताकत सिर्फ कुछ सरकारी कंपनियों के हाथ में थी, वह ताकत अब पूरे देश की ताकत बनने जा रही है। यह एक ऐसी क्रांति है जो भारत के रक्षा उद्योग का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियारों का जखीरा बनाने वाला देश बनने की राह पर निकल चुका है। यकीन मानिए, यह फैसला चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब भारत की मिसाइल पावर दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ने वाली है। और इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अब देश की प्राइवेट कंपनियों के लिए मिसाइल उत्पादन के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा बहुत ही है। जी हां, अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी सब सोनिक क्रूज मिसाइलों से लेकर सतह से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलों का निर्माण करेंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत को अचानक इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मिसाइल बनाने की जो ताकत दशकों से सिर्फ सरकार के पास थी, उससे अब प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे छिपा है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जो दुश्मनों को उनके ही खेल में मात देने के लिए तैयार किया गया है। इस पूरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, और वह शब्द है सर्ज कैपेसिटी। सर्ज कैपेसिटी का मतलब होता है युद्ध के समय अचानक जरूरत पड़ने पर किसी भी चीज के उत्पादन को कई गुना बढ़ा देने की क्षमता। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में अचानक कोई बड़ा त्योहार आ जाए और आपको एक दिन में हजारों लोगों का खाना बनाना पड़े। अगर आपके पास सिर्फ एक ही किचन है तो यह नामुमकिन होगा, लेकिन अगर आपके पास 10 किचन हो तो आप आसानी से यह काम कर लेंगे। ठीक यही बात हथियारों पर भी लागू होती है। आज के समय में युद्ध कब शुरू हो जाए कोई नहीं जानता, और जब जंग छिड़ती है तो मिसाइलों और गोलियों की खपत पानी की तरह होती है। ऐसे में हमें हजारों की संख्या में मिसाइलें बहुत कम समय में चाहिए होती हैं। अभी तक यह काम सिर्फ हमारी सरकारी कंपनियां करती थी, और इसमें कोई शक नहीं कि वे दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से हैं। लेकिन उनकी भी एक सीमा है। वे एक निश्चित मात्रा में ही उत्पादन कर सकती हैं। युद्ध के समय जब मांग अचानक बढ़ती है तो उन पर जबरदस्त दबाव आ जाता है। इसी मुश्किल को भारत सरकार ने जड़ से खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्लान बनाया है जहां सरकारी कंपनियों के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियां भी मिसाइलें बनाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर जंग छिड़ती है तो भारत के पास मिसाइलों का उत्पादन करने वाली एक नहीं बल्कि दर्जनों कंपनियां होंगी। हम कुछ ही हफ्तों में उतनी मिसाइलें बना लेंगे जितनी बनाने में दुश्मन देशों को सालों लग जाएंगे। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन ने LIC पर अपने लाइटवेट टैंकों से लेकर मिसाइलों का अंबार लगा दिया है। वहीं पाकिस्तान भी चीन से मिले हथियारों के दम पर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। भारत को पता है कि आने वाले समय में इन दोनों देशों से एक साथ मोर्चा लेना पड़ सकता है। ऐसे में हमें अपनी उत्पादन क्षमता को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां हथियारों की कभी कमी ना हो। प्राइवेट कंपनियों के सेक्टर में आने से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि एक कंपटीशन भी शुरू होगा। इससे नई तकनीक आएगी, लागत कम होगी और भारत दुनिया का एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारी सेना को अजेय बना देगा और दुश्मनों को यह संदेश देगा कि अब भारत से टकराने की गलती मत करना। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने का आत्मविश्वास सरकार को मिला कहां से? आखिर किस आधार पर यह तय किया गया कि भारत की प्राइवेट कंपनियां इतनी जटिल और खतरनाक तकनीक को संभाल सकती हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे एक ऐसे महाशक्तिशाली हथियार की सफलता की कहानी है जिसने पहले ही साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, वह महाशक्तिशाली हथियार जिसने सरकार के इस भरोसे को फौलाद बना दिया है, वह कोई और नहीं
बल्कि हमारा अपना स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रैकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके में आग और तबाही का तूफान लाने वाली वो मशीन है जो सिर्फ 44 सेकंड में 12 रैकेट दागकर किसी भी बड़े शहर या सैन्य ठिकाने को श्मशान में बदल सकती है। इसी पिनाका की सफलता ने वह ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके आधार पर अब भारत अपनी पूरी मिसाइल उत्पादन की रणनीति को बदलने जा रहा है। तो सवाल यह है कि पिनाका प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास था जिसने भारत के पूरे डिफेंस सेक्टर में एक नई क्रांति ला दी। दरअसल दोस्तों, पिनाका भारत का पहला ऐसा बड़ा हथियार सिस्टम था जिसे बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी कंपनियों पर नहीं डाली गई, बल्कि इसमें देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों को भागीदार बनाया गया। डीआरडीओ ने इस हथियार को डिजाइन और डेवलप किया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का जिम्मा लार्सन एंड टब्र यानी कि एलआईटी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी निजी कंपनियों ने अब अपने कंधे पर उठाया। एल&टी और टाटा जैसी कंपनियों ने इसके अत्याधुनिक लॉन्चर और सपोर्ट सिस्टम बनाए, तो वहीं सोलर इंडस्ट्रीज ने इसके लिए रैकेट और गोला बारूद का विशाल जखीरा तैयार किया। यह एक ऐसा प्रयोग था जो अगर सफल होता तो भारत की तकदीर बदल सकता था, और अगर फेल होता तो हमारे दुश्मनों को हंसने का मौका मिल जाता। लेकिन भारत के प्राइवेट सेक्टर ने दुनिया को दिखा दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते। इन कंपनियों ने न सिर्फ समय पर पिनाका सिस्टम को तैयार किया, बल्कि क्वालिटी के मामले में दुनिया की बड़ी से बड़ी हथियार कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस सफलता ने भारत सरकार को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे सालों से तलाश थी। सरकार को यह यकीन हो गया कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री अब सिर्फ छोटे मोटे पुर्जे बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दुनिया के सबसे जटिल और खतरनाक हथियार सिस्टम भी बना सकती है। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत में एक मल्टी वेंडर प्रोडक्शन बेस तैयार हो गया, यानी कि अब पिनाका बनाने के लिए हम सिर्फ एक सरकारी फैक्ट्री पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो तेजी से इसका उत्पादन कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध के समय अगर दुश्मन हमारी किसी एक फैक्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश भी करता है तो भी इस हमारा उत्पादन नहीं रुकेगा। बाकी कंपनियां तेजी से सेना को रैकेट की सप्लाई जारी रखेंगी। इसे कहते हैं दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देना। पिनाका की सफलता ने एक और बड़ा काम किया। इसने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच की दीवार को तोड़ दिया और एक सहयोगी इकोसिस्टम बनाया। अब डीआरडीओ अपनी तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है और प्राइवेट कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का इस्तेमाल करके देश के लिए हथियार बना रही हैं। यह वो मॉडल है जिसने चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। उन्हें समझ आ गया है कि अब भारत की औद्योगिक ताकत उसकी सैन्य ताकत के साथ जुड़ चुकी है। अब भारत के पास सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि एक ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्री भी है जो युद्ध के समय हथियारों का अंतहीन समंदर तैयार कर सकती है। पिनाका की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही मौका और सही माहौल मिलने पर भारत का प्राइवेट सेक्टर किसी भी चमत्कार को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, पिनाका तो सिर्फ एक झांकी थी। असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। सरकार अब इसी सफल फार्मूले का इस्तेमाल करके भारत के उन मायावी मिसाइलों का जखीरा तैयार करने जा रही है जिनके नाम से ही हमारे दुश्मन कांप उठते हैं। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां उन मिसाइलों को बनाएंगी जो पलक झपकते ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आसमान में भस्म कर सकती हैं, और उन क्रूज मिसाइलों को भी जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा सकती हैं। तो दोस्तों, अब वो राज खुलने जा रहा है कि पिनाका की सफलता के बाद वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें अब भारत की प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 2 सबसे घातक कैटेगरी की मिसाइलों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला किया है। पहली है सबसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी है सरफेस टू एयर मिसाइल यानी साइस की सैम। चलिए पहले बात करते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल की। दोस्तों, भारत के तरकश में जो सबसे खतरनाक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका नाम है निर्भय। यह नाम सुनकर ही दुश्मनों में भय पैदा हो जाता है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि निर्भय मिसाइल की तुलना अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध टॉमहाक मिसाइल से की जाती है।
यह वो अदृश्य शिकारी है जो 1000 से 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी उसके घर में घुसकर खत्म कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका रडार को चकमा देने का हुनर। यह मिसाइल समंदर या जमीन के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के बड़े से बड़े रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। और जब तक दुश्मन को कुछ समझ आता है तब तक निर्भय अपना काम कर चुकी होती है। अब आप कल्पना कीजिए, अभी तक इस मिसाइल का उत्पादन सिर्फ सरकारी कंपनियां कर रही थी, जिससे हमारे पास इनकी संख्या सीमित थी। लेकिन अब जब दर्जनों प्राइवेट कंपनियां इस मिसाइल को बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी तो क्या होगा? भारत के पास इन घातक मिसाइलों का इतना विशाल जखीरा तैयार हो जाएगा कि हम अपने दुश्मनों के हर शहर, हर सैन्य ठिकाने को निशाना बना सकेंगे। चीन और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब उनकी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की तो भारत से हजारों निर्भय मिसाइलें उनके विनाश की कहानी लिखने के लिए तैयार होंगी। ये है सर्च कैपेसिटी की असली ताकत। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल की। दोस्तों, अगर निर्भय दुश्मन पर हमला करने का हथियार है तो आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का वो अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। आकाश मिसाइल सिस्टम का काम है भारतीय आसमान की रक्षा करना। अगर दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो आकाश उसे 45 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर हवा में ही भस्म कर देता है। यह भारत की हवाई सुरक्षा की रीढ़ है। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है, शायद आपको पता ना हो कि आकाश मिसाइल सिस्टम के कई महत्वपूर्ण हिस्से पहले से ही हमारी प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। इसके सबसे एडवांस रडार, इसके लॉन्चर और इसका पूरा कमांड और कंट्रोल सेंटर लार्सन एंड टूब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां ही बनाती हैं। तो अब सरकार ने यह फैसला किया है कि जब प्राइवेट कंपनियां इसके सबसे जटिल हिस्से बना सकती हैं तो फिर पूरी मिसाइल क्यों नहीं। अब जब आकाश मिसाइलों का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियां करेंगी तो भारत अपनी सीमाओं पर एक ऐसा हवाई सुरक्षा का जाल बिछा देगा जिसे पार करना चीन के J-20 फाइटर जेट के लिए भी एक सपना ही रह जाएगा। हम अपनी पूरी पूर्वी और पश्चिमी सीमा को आकाश मिसाइलों से लैस कर देंगे। दुश्मन का कोई भी परिंदा हमारी इजाजत के बिना पर नहीं मार पाएगा। यह फैसला सिर्फ मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। यह भारत को एक सरकारी कंट्रोल वाले डिफेंस मॉडल से निकालकर एक सहयोगी और क्षमता आधारित मॉडल की ओर ले जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की वह तस्वीर है जहां देश की सुरक्षा के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ चीन और पाकिस्तान को जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। यह पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश है। यह उस वैश्विक खेल को बदलने की तैयारी है जिसमें अब तक अमेरिका जैसे देश अपनी मनमानी करते आए हैं और दूसरे देशों को अपने हथियारों पर निर्भर बनाते आए हैं। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐलान ए जंग है उस सिस्टम के खिलाफ जिसे अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने अपनी ताकत और दौलत के दम पर बनाया है। सालों से यह देश दुनिया को अपने हथियार बेचते आए हैं, लेकिन कैसे? यह आपको हथियार तो देंगे लेकिन उसकी पूरी तकनीक कभी नहीं देंगे। इस तरह से निर्भर बना देंगे कि हर छोटे से पुर्जे के लिए आपको इनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। युद्ध के समय यह देश अपनी मनमानी शर्तों पर हथियार बेचते हैं और अगर आप इनकी बात ना माने तो सप्लाई बंद करने की धमकी देते हैं। भारत ने दशकों तक इस मजबूरी को सहा है, लेकिन अब और नहीं। प्राइवेट सेक्टर को मिसाइल बनाने की इजाजत देना इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम है। यह भारत का दुनिया को सीधा संदेश है कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं। हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, अपनी शर्तों पर बनाएंगे और इतनी मात्रा में बनाएंगे कि हमें किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में डिफेंस प्रोक्योरमेंट के नियमों में जो बदलाव किए हैं वह इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अब प्राइवेट कंपनियों को मिसाइल या गोला बारूद बनाने के लिए किसी सरकारी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब कोई लाल फीताशाही नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। जो कंपनी सक्षम है वह देश के लिए हथियार बना सकती है। यह है
नए भारत की नई सोच। इस फैसले का असर सिर्फ हमारी सैन्य ताकत पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी यह एक गेम चेंजर साबित होगा। आज भारत का रक्षा उत्पादन 127,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। जब हजारों प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में उतरेंगी तो यह आंकड़ा कहां तक जाएगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, नई तकनीकें विकसित होंगी और भारत हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनेगा। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश भारत से निर्भय और आकाश जैसी मिसाइलें खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत का वो सपना जिसे अब हकीकत में बदला जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को अब यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना के पास नहीं, बल्कि उसके 140 करोड़ लोगों और उसकी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास भी है। अगर उन्होंने भविष्य में कोई भी हिमाकत की तो उन्हें सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं बल्कि भारत की पूरी औद्योगिक ताकत का सामना करना पड़ेगा। हम पर मिसाइलों की बारिश करने का सपना देखने वालों पर अब मिसाइलों का ऐसा समंदर बरसेगा जिसमें उनका वजूद ही मिट जाएगा। यह कोई धमकी नहीं है, यह नए भारत की हकीकत है। तो दोस्तों, भारत ने अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। यह कहानी है भरोसे की, साहस की और भविष्य को अपनी मुट्ठी में करने की। यह कहानी है एक ऐसे भारत की जो अब किसी से डरता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के इस ऐतिहासिक कदम के बाद क्या चीन और पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।